राम राम भाई सारे नए। तो क्या हाल चाल भाई थारे। तो भाई आज अपना एनिमल हस्बेंड्री का है लेक्चर 4। तो भाई जिनने पहले लेक्चर नहीं देखे तो देख सका है भाई। तो पहले 3 लेक्चर हैं भाई मैंने करवाया है गाय के बारे में। गाय की भाई पूरी थ्योरी पढ़ाई है और जितने क्वेश्चन पहले आए थे भाई वो सारी चीज़ करवा दी हैं। अरे ये सारे नोट्स भी भाई मैंने डाल दिए हैं टेलीग्राम पर। जिनने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो भाई ज्वाइन कर लियो और नोट्स पढ़ लियो भाई उड़े थे। ठीक है, मैंने भैंस आड़े जो करीब मैं भैंस का टॉपिक करवाऊंगा भाई लेक्चर चौथा अपना एनिमल हस्बेंड्री का। तो इसके नोट्स भी मैंने डाले दिए हैं, एक के मैं डाल दिए हैं भाई मैंने गाय भैंस के इकट्ठे करके। आगे जो बकरी भेड़ के आऊँगे भाई तो मैं आगे जो लेक्चर लूँगा तो उनके मैं न्यारी न्यारी करके डाल दूंगा। गाय भैंस के मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं। ठीक है, तो भाई ये अपना चौथा लेक्चर है। तो भाई जिन हरियाणा जी के पढ़नी है भाई तो उसकी वीडियो बना के रखी है तो वो पढ़ लियो भाई वहाँ पे। उसकी भी भाई डेली वीडियो आवे हैं और वो आते एनिमल हस्बेंड्री चल रही है कि लगे। तो भाई चलो शुरू करते हैं। तो भाई भैंस के बारे में पढ़ेंगे भाई, अपना चौथा लेक्चर है यो। भैंस के बारे में पढ़ेंगे तो भाई इसके परिवार कौन से माव है, वर्ग में कौन से माव है, संघ में कौन से माव, वैज्ञानिक नाम के है, जीवन काल कब तक हुआ है। ठीक है, गाय का भी भाई जो कर गाय का था और भैंस का भाई कभी सेम कुल परिवार सेम है जो बोविडी है। ठीक है, और जो क्लास है भाई वह भी सेम है मैमिलिया। जो संघ है फाइलम है वो भी कति सेम है भाई कोर्डेटा। ठीक है, पर वैज्ञानिक नाम जो भाई गाय का था वो था बोस इंडिकस और वैज्ञानिक नाम जो भाई भैंस का है वो है बुबेल्स बुबेलिस। ठीक है, बुबेलस बुबेलिस बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, इसका भाई जीवन काल है 15 से 20 साल। जो गाय का है भाई वो 20 से 25 साल हुए हैं। भैंस का जीवन काल कम हुआ है भाई 15 से 20 साल है। ठीक है, 15 से 20 वर्ष। ठीक, भारतीय भैंसों को भाई के कहा जावा है, पर भारतीय भैंसों को भाई बाहर के लोग के कहा है जल भैंस भी बोलते हैं। जो भाई अपनी जोड़ मत रह जावे है अपनी भैंस आड़े की। ठीक है, जो विदेशी भैंस है भाई उनने के कहा करें, उनने दलदली भैंस कहा करें। जो भाई बड़े दलदल में पड़ी रहे कीचड़ में, जो बाहर वाली भैंस हुए हैं जो अगर साउथ अफ्रीका में हुए हैं देखी होंगी भाई जिनने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो उसमें दिखाते रहे आकर दे नुए करके है भाई। हरियाणा में सर्वाधिक भैंस जिले कौन से जिले में भाई सबसे ज़्यादा भैंस हैं, ये मैं हरियाणा जी के में पढ़ा चुका हूँ भाई। जिनने वीडियो नहीं देखी हरियाणा जी की वो देख लियो, उसमें भी भाई टॉपिक वही चल रही हैं। अरे मैं जल्दी ये क्या कह रहे हैं भाई जिले सारे लाऊंगा भाई सारे की वीडियो 22 के 22 जिले। अरे आशी का भी लेकर आऊँगा भाई 23 जिले हो जाएंगे। 23 वीडियो लगाऊंगी जिला वाइज करके भाई सारा सिलेबस कवर हो जाएगा नून तय। मान ली कि कोई से थोड़ा टाइम नहीं है ना भाई टॉपिक वाइज देखने का तो जो जिले वाली वीडियो करवाऊंगा ना मैं तो वो करोगे तो उससे भी सारी चीज़ हो जाएंगी कवर। ठीक है, जिले वाली में ज़्यादा डिटेल में है एज कम्पेयर टू टॉपिक वाइज भाई। ठीक है, तो भाई वह वीडियो भी आऊँगी, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लियो। और वो सारे जिले वाले के भाई नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं भाई। सर्वाधिक भैंस कौन से जिले में भाई हिसार में है, दूसरे नंबर पर है जींद में है, और सबसे कम भैंस कड़े हैं भाई पंचकुला में। ठीक है, तो पंचकुला कुकर याद रहेगा भाई सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा भाई अपने हरियाणा के हेडक्वार्टर सारे पंचकुला में है। तो इस तरह अंदाजा मान लियो कि सबसे ज़्यादा बड़ा भैंसा आके काम है हेडक्वार्टर में। तो भाई नू करके याद कर सको कि भाई पंचकुला में सबसे कम जानवर मिले देखने में। ठीक है, भैंस से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे भाई कुछ। जो भैंस है भाई वो कितने दिन तक गर्भावधि में रहे है, तो यानी कितने दिन खातिर वो ब्याह तो मतलब उसके पेट में बच्चा रहे है। जो अगर अपने गाय का पढ़ा था अपन 9 से 9.5 महीने तो 9 1 के 22 के 300 दिन 23 में गर्भावती रहे या। ठीक है, इसका औसत तापमान कितना है भाई भैंस का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना 37.5 डिग्री सेम है भाई जितना गाय का भी इतना ही हुआ है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो भाई यौवन अवस्था प्रारंभ कब होगा भाई इसकी, तो यह जवान कब हो जाए भाई, या जब यह 30 महीना की हो है ना, जब यह जवान हो जाए है। 30 महीने मान लो भाई मोटा मोटा 2.5 साल हो गया। 2.5 साल में या जवान हुआ है भाई यौवन अवस्था इस माह चालू हो जाए भैंस में। और गाय में कब हुआ है, गाय में भाई 24 महीना में हो जाए यानी 2 साल में ही हो जावे। ठीक है, पूर्ण वयस्क होने की उम्र कितनी है भाई, तो इसमें पूर्ण जवान होने की पूरी मतलब जवान हो जाओ गाय या भैंस तो यह कब हुआ है, या 5 से 5.5 साल की उम्र में पूर्णतः वयस्क हो जाए यानी जवान हो जाए है। ठीक है,
सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है भाई भैंस की? वो है मुर्रा नस्ल की भैंस भाई, जो सबसे ज़्यादा दूध दे हुआ है। या सामने बिराई होगी, अपने हरियाणा में फेमस है। एशियन ट्रैक्टर भी बोलना है इसने, काला सोना ही बोलना है हरियाणा में। तो भाई सर्वाधिक दूध देने वाली भाई कौन सी है? मुर्रा नस्ल है, ठीक है। नस्ल के आधार पर भैंसों को 3 भाग में बांटा गया है। तो भाई कौन सी 3 भाग में बांटा गया है? जो अगर बारी श्रेणी, मध्य श्रेणी, हल्की श्रेणी, ठीक है। तो ये पापा इन पढ़ेंगे भाई, बारी श्रेणी में कौन सी आव, मध्यम श्रेणी में कौन सी आव है, और हल्की श्रेणी में कौन सी आव है, ठीक है। तो भाई बारी श्रेणी में भाई अपनी आवे है मुर्रा भैंस आवे है भाई, जाफराबादी नस्ल की भैंस आवे है, नीली रावी आवे है। मध्यम श्रेणी में भाई अपने आवे महसाना आवे है, बदराबरी आवे है, नागपुरी आवे है, ठीक है। और हल्की श्रेणी में कौन सी आवे भाई? सुरती नस्ल की भैंस आवे है, ठीक है। जी हाँ भाई, ये सारी मेन है, ठीक है। नू तो कई डाल की नस्ल होगा भाई, जो सारी आप पढ़ा को ना, जितनी भाई बैच नंबर तक करवा रहे उतनी में पढ़ाऊंगा। तो हमने जो मेन होगा, जिस तरह पुराने पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, वह सारी भाई सारा सब कुछ करवा दूंगा तारा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भाई संस्थान कड़े है, यो भी भाई मैं हरियाणा जीके में पढ़ा चुका हूँ, तो भाई ये सब ने बेरा होगा, हिसार में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। रिसर्च सेंटर भाई जो भैंसा के ऊपर रिसर्च करा है वो कहाँ है? हिसार में है, ठीक है। विश्व की समस्त भैंसों को 2 भागों में बांटा गया है। तो भाई विश्व में जो भैंस है ना टोटल, उन्होंने भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होगी भाई जो एशियन साइड की होगी सारी, एक होगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो ये कॉन्टिनेंट वाइज बांट दिया है इन 2 डाल में। जो साउथ अफ्रीका होगा पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, तो ये अफ्रीकन कह दी भाई, अफ्रीकन भैंस होगी। और जो अगर अपना इंडिया एशिया में आवे है, इस एशिया कॉन्टिनेंट में आवे है, तो ये एशिया बता दिया गया कि भाई ये एशियन भैंस होवे हैं, जो मुर्रा नस्ल होगी जितनी भी आम है अपने आड़े, ये सारी एशियन माम है, ठीक है। ये पापा नस्ल वाइज पढ़ेंगे भाई, कौन सी नस्ल के, इनकी मुर्रा नस्ल की के परिचय है, के इंट्रोडक्शन है इनका, तो वो सारी भैंसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई मुर्रा नस्ल की है, मुर्रा नस्ल का भाई पहला पॉइंट है हरियाणा में सर्वाधिक मिलती है, सबसे ज़्यादा भाई हरियाणा में पाई जावा मुर्रा नस्ल। दूसरा पॉइंट क्या है भाई इसका? हरियाणा में सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है भाई, सबसे ज़्यादा दूध दे हुआ है मुर्रा नस्ल, ठीक है। और काला सोना भी बोलते हैं, जो मैं थर तक बता चुका हूँ। इसकी पहचान की है भाई, कैसे पता चलेगा कि मुर्रा नस्ल की है? तो भाई इसका छोटा सिर होगा, छोटे सींग होंगे, छोटे थन होंगे, ठीक है। छोटा सिर, छोटे सींग, छोटे थन देखने को मिलते हैं। और भाई इसको दिल्ली बफेलो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो भाई इसका फेमस नाम है वो दिल्ली बफेलो, तो इसने भी याद रखियो। कदे एशियन ट्रैक्टर याद रखो, ये दिल्ली बफेलो के नाम था आ जाए तो समझ लिया कि भाई क्वेश्चन पूछ ले तो मुर्रा नस्ल के बारे में ही पूछ रखा है, ठीक है। इन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन में कि भाई छोटे सिर, छोटे सींग, छोटे थन देखने को मिलते हैं, वो कौन सी भैंस हो है? उसमें ऑप्शन में दे दिया दिल्ली बफेलो और बदावरी या जाफराबादी में साड़ा। तो ये अलग अलग करके दे दिया था, हमने तो बेरा होना चाहिए कि भाई दिल्ली बफेलो ने ही मुर्रा नस्ल क्या करें, ठीक है। इस तरह से बदावरी भाई, बदावरी के बारे में पढ़ेंगे। बदावरी नस्ल में क्या हुआ है कि भाई तांबे जैसे बादामी रंग को देखने को मिलती है, और इसकी विशेषता क्या है? इसके दूध में सर्वाधिक वसा देखने को मिलती है। यानी भाई जो इसका रंग होगा वो बादामी रंग जैसा होगा भाई, बुरी बुरी पाया गया, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है भाई? जो इसका दूध हो उसमें सबसे ज़्यादा फैट देखने मिले है। बस इतना है भाई इसके बारे में। और जाफराबादी भैंस के बारे में पढ़ेंगे भाई। जाफराबादी में क्या है? भैंसों की सबसे भारी नस्ल में शामिल है, यानी इस भारी भैंस हैं, जो कर मुर्रा भारी भैंस मावे है। तो वैसे ही करके जाफराबादी भारी भैंस मावे है। और गुजरात गिर से संबंधित है, यानी जो गिर गाय थी ना भाई, गाय की नस्ल जो गिर है वो गुजरात की है। और उसी तरह था भाई या जाफराबादी जो भैंस है यह भी गुजरात से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। मेहसाणा भाई राजस्थान और गुजरात के एरिया में मिलती है। दूसरा भाई मुर्रा और सुरती के क्रॉस से उत्पन्न है, यानी भाई जो क्रॉस ब्रीडिंग करवा रखी है वो मुर्रा और सुरती करवा रखी है। इसमें क्या है कि भाई मुर्रा की भैंस होगी, चाहे सुरती नस्ल का सांड होगा, तो भाई उस टाइम मेहसाणा होगी, ठीक है। या फिर क्या होगा कि जो भाई जोटा होगा वो मुर्रा नस्ल का होगा और सुरती की भैंस होगी, तो उस टाइम मेहसाणा जो पड़ जाती है नस्ल है इनकी उत्पन्न हुआ है भाई, ठीक है। सबसे लंबा दूध काल होता है भाई इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाई यह दूध देवा है सबसे ज़्यादा टाइम तक ही, जो कर दूध देने तक नाट जावा है ना एनू करके भाई, जो कर जर्सी गाय देवा है 365 के 365 दिन, ठीक है। नू करके भाई जो सबसे ज़्यादा दूध देवा है लंबे टाइम तक वो मेहसाणा गाय है, ठीक, ये भैंस है, ठीक है। काले रंग की सफेद काले रंग की पूछ का स्विच भाई, तो इसमें नू है इसकी पूछ हो ना, जो अगर अपने स्विच बोर्ड हो ना गोल गोल,
नुए करके भाई छेदा में इसके जो पूछ के बाल हो वो नू हो इसकी जगह पूछ लटका करे ना, तो भाई उसी तरह था भाई उसके गोल गोल घुंघराले बाल हो नस विच हो भाई बोर्ड के, ठीक है। तो यह था भाई इसके बारे में, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे भाई। तो भाई आगे के है, आगे आगे भाई अपनी अगली नस्ल नीली रावी। नीली रावी भाई ये साफ साफ लिख रखा है मैंने भाई, या पंजाब के आसपास में रावी भाई, रावी नदी कड़े बह हुआ और पंजाब में बह वैसे सतलुज दो रहा है, तो वैसे ही करके भाई पंजाब के आसपास एरिया में मिलती है या जो नीली नीली रावी नस्ल की भैंस है भाई, सतलुज नदी के पास में था हमने बेरा है रावी बह है, तो बड़े ये भैंस पाई जावे है नीली रावी, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्यों है भाई, लंबी पूछ धरती को टच करते हुए चलती है, यानी इसकी पूछ बहुत लंबी हो भाई, धरती में घिसड़ती हुई चाले जा है। अंतिम भाग गुच्छेदार जम प्लस वाइट हुआ है, यानी भाई जो उसके अंतिम भाग होगा ना, जो लास्ट में पुच्छड़ हुआ है वह सफेद रंग की हुआ है, हर वह धरती में भिड़ती चाले जा गुच्छेदार सी हुआ है, ठीक है। इस आगे पढ़ेंगे भाई। इसके दूध में सबसे कम वसा होती है, यानी जो भाई सबसे ज़्यादा फैट हो वो किस में हो भाई, जो मैं बताया था बदावरी में, बदावरी में सबसे ज़्यादा फैट हुआ है, नीली रावी में सबसे कम फैट हुआ है, ठीक है। इसके इसको पंच कल्याणी पंचभद्रा भी बोलते हैं, जो कर भाई इसका अलग नाम है ना, पंच कल्याणी और पंचभद्रा। तो ये याद रखियो भाई, पेपर में ऑप्शन में दे सके इनने पंच कल्याणी पंचभद्रा, ये ऑप्शन में दे दिया, सब पूछ लिया कि भाई सब तक कम फैट किसी कौन सी नस्ल की भैंस में हुआ है, और उसमें नाम दे दिया टोडा, सुरती, जंगरी, गोदावरी, या दूसरी दे दी भाई मुर्रा, मेसाणा। तो उसमें भाई इनका नाम जो अगर अन्य नाम हो गया ना उसमें डाल दे हुए तो फिर पूछ ले तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। तो भाई इनके निक नेम भी पढ़ कर जाइए, ठीक है, नस्ल आगे जो नीली रावी ना भाई पंच कल्याणी और पंचभद्रा भी कम है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये हो तो इन मत एक लगा दिए जो भी ऑप्शन में हो, ठीक है। आगे है भाई सुरती। सुरती नस्ल के बारे में पढ़ेंगे भाई, मेनली गुजरात एरिया में मिला है भाई सुरती, ठीक है। और सुरती गुजरात एरिया में मिला है, मैंने बता दो दी सुरती बड़ी कुक या, ठीक है। सुरती गुजरात एरिया में सबसे ज्यादा मिला है। दराती की आकृति के सींग देखने को मिलते हैं, जो भाई अपने दराती हो है ना, जिस तक क्यों काटा है उसकी मुंह देखा ही होगा सामने, लंबे लंबे सींग हो हम कहते मतलब मुड़ी होगा दाती आगे थे, उससे करके इनके भाई सींग होगा, जो सुरती नस्ल की भैंस होगा इनके। तो वही लिखे रखिए भैया गुजरात के एरिया में मिला, इनके सींग दाती वर्गे होगा अपने। अगली नस्ल आई है भाई टोडा। टोडा नस्ल की भाई यानी नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में देखने को मिलती है, यानी साउथ साइड की भैया भैंस है, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी है ना भाई ओडे मिला है देखने ने, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। सबसे उगर गुस्सेली नस्ल की भैंस है भैया, इसका मतलब है टोडा, इसका नाम तो अजीब लागा भैया, गुस्से वाली लागा टोडा। तो भाई इस तरह जो इसमें सबसे ज्यादा गुस्सेली नस्ल की या भैंस हो गया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई जरंगी। जरंगी में क्या है भाई, भारत में भैंस की सबसे छोटी नस्ल है, या सबसे छोटी भाई भैंस है, जो कर अपने उसमें की थी वाह वेचूर, वेचूर थी, वेचूर बेचूर, हाँ। जो बेचूर केरल की थी ना भाई, वह जो सबसे छोटी गाय थी, उसी तरह था भाई जरंगी है, जो भैंस की सबसे छोटी नस्ल है, जो कर उसमें वह 2-2 फुट के होगा भाई, वो छोटी छोटी होगा गाय भैंस, जिन्हें घर में रखा पालतू, जो कर कुत्ता बिल्ली रखा है नुए करके भैंस की भाई सबसे छोटी नस्ल हो है जरंगी। आगे पढ़ेंगे भाई गोदावरी। गोदावरी में क्या है भाई, गोदावरी या आंध्र प्रदेश क्षेत्र में देखने को मिलती है, और इसको मुर्रा भैंस को ग्रेडिंग अप करके तैयार किया गया है, यानी भाई जो या आंध्र प्रदेश है ना वहाँ की भैंस है भाई गोदावरी, ठीक है। अरे जो मुर्रा नस्ल की भैंस है भाई उसको ग्रेडिंग अप कर रखा, ग्रेडिंग अप कर कि भाई आर्टिफिशियल तरीके से भाई उसके रिप्रोडक्शन करके, यानी जो डॉक्टर करा कर हाथ डालकर एक्टोवेजिनल मेथड थे उस तरह से भाई यह भैंस बनाई गई थी मुर्रा नस्ल के लिए ऐसा करके, ठीक है। गोदावरी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो ये भैंस के दूध के बारे में पढ़ेंगे भाई। भैंस का दूध कुछ सफ़ेद होगा, ठीक है। भैंस का दूध सफ़ेद क्यों है भाई, इसमें कैसीन प्रोटीन की वजह तो होगा भाई, इसमें सबसे ज़्यादा कैसीन प्रोटीन हुआ है, जाते इसका कलर सफ़ेद हुआ है, ठीक है। इसका पीएच मान क्यों हो भाई, 6.7 तक लेकर 6.8 तक हुआ है, ठीक। और इसमें पानी कितना हुआ है 82.876, ठीक है, 76% है, और गाय के मुँह है 87%, ठीक है। औसत वसा भाई इसमें 7.38% हुआ है, और गाय में हुआ भाई 5.5%, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है भाई गाय और भैंस के दूध में, तो याद याद रखियो, ठीक है। औसत वसा यानी औसत फैट कितना हो भाई 7.38%, ओके। तो भाई प्रोटीन जो हुआ है गाय में हुआ है 3%, इसमें है भाई 3.7%। तो ये छोटी छोटी चीज़ है भाई, इनका ध्यान रखियो, ठीक है। नोट्स ना बार बार पढ़ते रहियो भाई, कदे भूल जाओ। नोट्स आऊँगी गणे और गणिये वीडियो आऊँगी, तो भाई उस तक हमने डेली रिवाइज कर दे रही हो, नोट्स कढ़वा लियो, चाहे प्रिंट कढ़वा लियो,
चाहे भाई उनने जो मैंने डाल रखे टेलीग्राम पे उनने डाउनलोड करके ना अपने लिख लियो कॉपी में। मत चक्कर भाई, इसका जो मत चक्कर है ना, जो कर मैंने उसका बताया था रे, उसमें जो कर अंडा बने है उस तरह तो भाई इसका मत चक्कर भाई 21 दिन का होया करे। और इसका मत काल शुरू होने से पहले 12 घंटे के अंदर अंदर भाई इसको गर्भाधारण करवाना जरूरी होया करे, यानी एग रिलीज होने से पहले 12 घंटे पहले उसका मतलब नो होया करे गर्भ उसमें चालू हो जावा ना, फिर अंडा फिर वेस्ट हो जावा, जब खत्म हो जावा उसमें गर्भाधारण नहीं करवा दे तो उसका मतलब जो है 21 दिन का इसका पूरा चक्कर होया करे भाई। अरे इसका मध्यकाल शुरू होने से पहले 12 घंटे के अंदर अंदर गर्भाधारण जरूरी होया करे, ठीक है। मध्यकाल के लक्षण पुनः प्रकट भाई दोबारा, यानी जब वो एग रिलीज हो गया अगर वेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद भाई कब होगा अंडा दोबारा फॉर्मेशन होगी, वह 19 से 21 दिन में होया करे, ठीक है। और उसमें 17 से 19 दिन होया करे गाय में, ठीक। तो भाई इसमें वही है कि इसमें कृत्रिम गर्भाधान यानी वही भाई आर्टिफिशियल कौन सा हुआ है जो कर इसका रिप्रोडक्शन अगर भाई वही है सेम रेट्रोवेनिजिलल मेथड कि भाई उसमें डॉक्टर कराया करे वो अपनी मर्जी से कुक करके कराया करे, ठीक है। उस अंदर हाथ डाल के उसके अंदर फिर स्पर्म डालते हुए है, ठीक है भाई। तो आगे आप पढ़ेंगे भाई गर्भाशय, भाई इसका गर्भाशय किस शेप का होगा, जो कर उसका तो वाई शेप का होगा, वाई शेप बाइपेट्राइटाइट, ठीक है। जो गाय का हुआ तो इसका भाई बादामी शेप का हुआ है, यानी नू करके नू मतलब ट्रायंगल बना दे, पूरा ट्रायंगल बना दिया, नीचे से गोल राउंड घुमा दे, इस तरह का भाई इसका हुआ है जो गर्भाशय हुआ है, जित इसका मतलब बच्चा पेट में पैदा हुआ है, ठीक है। शुष्क पदार्थ भाई इसने कितना चाहिए हुआ है, ठीक है। 100 किलो की अगर भैंस है तो उसने 3 kg खाना चाहिए भाई, शुष्क पदार्थ चाहिए, ठीक है। और मान लो 400 kg जो कर आप उसने काटा था तो उसमें 10 किलो बना था गाय का, उसका कुकर काटा था अपन फॉर्मूला था उसका 2.5% तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वजन ने, जितना ही वजन की होगी, ठीक है। नुए करके भाई अगर 400 किलो की भैंस है तो भाई इसने 12 kg चाहिए शुष्क पदार्थ, ठीक है। 4 गुना कर दिया, यो भी 4 गुना कर दिया, यो भी 4 गुना कर दिया, तो 12 kg आ गया 400 किलो पे, ठीक है। तो भाई मैं वो वल्ले वाली चीज़ बता देता हूँ हमने कुकर के वो चूड़ी सी बनी जाओ के सिंगा में देख जो कर नो है भाई वो मुंह मान ले ये 2 सिंग हैं, ठीक है। ये 2 सिंग हैं नो गोल गोल राउंड राउंड चूड़ी सी बने, एक जो भैंसा का हमने देखी होगी। 3 साल में भाई ये पहली चूड़ी बना रहा है, भैंस के सिंग में पहली बार छल्ला बनता है 3 साल में, ठीक है। जो पहला छल्ला बना है यानी 3 साल में बना है, ठीक है। ये मान लिए दो दो तो क्या हो गए, 2 बल्ले हो गए प्लस 2 कर दे, यानी 4 साल की भैंस हो जाएगी, इस तरह तो आएगा सीन, ठीक है। भैंस के सींग चपटे होते हैं भाई, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो भैंस के सींग हुए चपटे हुए हैं। उत्पादन राशन 1 किलो दाना विद 2 kg मिल्क, जो भाई भैंस दूध दे हुआ है उसके लगे हुआ अगर भाई कि अगर वो 1 किलो दाना गे तो अगर 2 किलो दूध दे तो उससे 1 किलो दाना गिरना ही गिरना पड़ेगा भाई, ठीक है। दाना अलग हुआ भाई, जो उत्पादन राशन हुआ है दाना अलग हुआ है, जो शुष्क पदार्थ यानी मिसानी सुनी होगी वो अलग चीज़ हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखियो। भैंस के थन कितने हो भाई, टोटल 4 थन हुए हैं भैंस में, जो मैंने थारते बताई थी 24 से 36 माह में आया करे, ठीक है। इसकी नस्ल सुधार विधि की है भाई, जो कर अपनी उसमें नस्ल सुधार विधि की थी गाय में क्या था कि अगर अपन उसका दूध बढ़ाना है उसकी नस्ल सुधारनी है तो आप क्या कराया करते, क्रॉस ब्रीडिंग करवाया करते। पर भैंस में थोड़ा उल्टा सिस्टम है, भैंस में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करवाते, भैंस में चयनित प्रजनन विधि यूज करे हैं। चयनित प्रजनन विधि में क्या था जो मन था गाय में ही बताई थी, जिनने भाई गाय की वीडियो नहीं देखी वो भी देख लियो। जो इसमें गाय की में क्या था कि जो कर आप क्या कह रहे थे पर्टिकुलर बुल ने चूज करा करते कि हाँ भाई ये इस गेला करवाओगे रिप्रोडक्शन तो भाई अच्छा सुधार हो जाएगा। तो नुए करके भाई जोटा इसमें जोटे को चूज किया जाता है कि भाई दूध बढ़ाने खातिर मतलब नस्ल सुधारने खातिर, ठीक है। और वह नस्ल कैसे सुधार जाए वंशावली तो देखी जाए, अगर वंशावली में के कि भाई यो कौन से उससे पैदा है, कौन से जोटे से पैदा है, फिर उसका बाप कैसा था, उसका रिप्रोडक्शन हुआ तो कैसे कितना दूध बढ़ा था, उस तरह तो भाई या वंशावली तो देखी जाए अगर चयनित प्रजनन विधि, ठीक है। तो इसमें इस तरह से भैंस में नस्ल सुधार हुआ अगर है, ठीक है। इस चीज़ का हम ध्यान रखिए। आगे पढ़ेंगे भाई राष्ट्रीय पशु अनुवंशिका संस्थान के अनुसार भैंस की नस्ल, तो भाई जो राष्ट्रीय पशु अनुवंशिका संस्थान है ना करनाल का, उसके अकॉर्डिंग टोटल भाई भैंस की 13 नस्ल हैं, ठीक है। और जो भाई ये याद रखियो कि राष्ट्रीय पशु अनुवंशिका संस्थान किसका है, करनाल का है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टोटल 13
नस्ल है भैंस की। और विश्व की प्रथम क्लोन भैंस जो भाई जो पहली क्लोन भैंस थी ना, जो कर आदमी यहाँ क्लोन बना दिया करें, मान ली मैं हूँ, मेरे जैसा एक और बंदा खड़ा कर दिया तो वो मेरा क्लोन हो गया। और हम कभी सेम बोल रहे हैं, सेम दिमाग का, सबके में सेम है A to Z। तो भाई वैसे ही करके भैंस का क्लोन बनाया था। तो आदमी यहाँ क्लोन बनाना तो भाई बैन है दुनिया में, हर किसी हर जगह पर, भारत में तो है ठीक है। तो इनने भाई जानवर का क्लोन बनाना अलाउड है, ठीक है। तो इनने भैंस का क्लोन बनाया था भाई, जो करनाल की थी या अनुसंधान। तो इसने क्या करा कि विश्व की पहली प्रथम क्लोन भैंस बनाई इसने, उसका नाम था भाई समरूप, ठीक है। और यह बनाई कब थी? या 6 फरवरी 2009 में बनाई गई थी, ठीक है। और यह मात्र 6 दिन में ही मर गई थी। जब यह क्लोन बनाओगे भाई, नकली सौदा बना दिया, मान ली मेरा डिट्टो को बना देगा तो वो तो है तो नकली है, मर तो भाई कदे तो मरेगा। तो नुए करके भैया भैंस बनाई थी समरूप, ठीक है। और यह 6 फरवरी 2009 में बनाई गई थी और मात्र 6 दिन में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भाई ये फिर इनने फिर क्या करा, एक क्लोन कटिया बना दी, यानी काटड़ी बना दी, अपने काटड़ी बना दी भाई ने क्लोन, उसका नाम दे दिया गरिमा। पहली भैंस जो बनाई थी उसका नाम रख दिया समरूप, जो 6 फरवरी 2009 में बनी थी और 6 दिन बाद मर गई थी। कटड़ी बनाई, उसका नाम दे दिया गरिमा, और 2 वर्ष 2 महीने तक जीवित रही भाई वाह, ठीक है। यार जो गरिमा थी भाई यार जवान हो गई थी 2 साल, मतलब 2.6 में तो जवान हो जा है 2.5 साल में। तो उस तरह तो भैया जवान होने वाली थी, फिर उससे पहले ही मर गई, ठीक है। असल में तो हो जाए 2 साल बाद तो भाई भैंस हो चको काटड़ी। तो यह गरिमा थी भाई या 2 साल 2 वर्ष 2 महीने तक जीवित रही। उसके बाद भाई इसने फिर एक काटड़ा और बना दिया भाई, ठीक है। काटड़ा क्या था, उसका नाम धर दिया भाई सच गौरव। काटड़ा बना दिया भाई, काटड़ी बना दी, भैंस बना दी, सारा सौदा क्लोन कर रखा है इन्हें। तो भाई यो उसका नाम दे रहा सच गौरव, जो असीमिया भैंस से जन्म लेने वाला क्लोन काटड़ा था भाई, ठीक है। जो असीमिया भैंस है ना, उससे भाई इसने जन्म लिया था क्लोन काटड़े ने, ठीक है। ये कुकर क्या रहा भाई, जो करीब मान ली मैं हूँ, मेरे जैसा बंदा बनाना तो उसने क्या करना पड़ेगा, मेरा जैसा भाई सारे टेस्ट कर लिए, मेरा DNA ले लिया, कहते A to Z मेरी माइनर तो माइनर डिटेल ले ली, और उस तो फिर मेरा जैसा बंदा निर्माण कर दिया। वैसे ही करके भाई इनकी ये साइंटिस्ट ने कर रखा था, यो वहाँ के भाई राष्ट्रीय पशु अनुवंशिका संस्थान के उन लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर दिए थे, रच दिए थे, ठीक है। तो भाई एक और अलग है भाई, जो क्लोन काटड़ा बनाया वो हिसार में बनाया गया था, हिसार गौरव नाम था उसका, और 2017 में जो काटड़ा बनाया गया था। तो ये एक अलग है भाई, बाकी सारे सब करनाल में है। जो क्लोन काटड़ा हिसार गौरव था वो 2017 में बना था, और वो हिसार में बना था, ठीक है। तो इस चीज़ का तो हम ध्यान रखियो कि एक काटड़ा जो क्लोन काटड़ा था वो अलग था, ठीक है। तो भाई अपना यो भैंस का टॉपिक कति खत्म हो गया है, ठीक है। तो इन भाई इसके कोई क्वेश्चन वोश्चन तो है नहीं, ज़्यादा पूछते नहीं, ज़्यादा भाई गाय के पूछे जावे हैं। तो बाकी यह अपनी पूरी थ्योरी थी भैंस की, जो मन था पढ़ा दी है, अलग अलग नस्ल किसने के कवे हैं। तो भाई इन्हें रिवाइज कर लियो, और सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पर वीडियो आने तो पहले ही डाल रखे हैं। कदे न सोचो कि भाई नोट्स कर पाऊंगे, तो टेलीग्राम पर भाई पहले ही डाल रखे हैं मैंने। तो भाई अपने जाकर नोट्स पढ़ लियो। अरे जिन भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दियो भाई चैनल ने, और 2-3 भाई तो और शेयर कर दियो भाई, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हो। तो राम राम भाई सारे ने, आगे भाई कंटेंट देखने खातर रेडी रही हो भाई, बहुत बढ़िया कंटेंट आओगा सारे, मतलब टॉपिक वाइज जिले वाइज सारा सब में आओ भाई। तो भाई राम राम भाई सारे ने।